Hello class 7. Today we will start chapter 8, Akbar the Great, a case study. So we will discuss about Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar added a glorious chapter in the Mughal history during his 49 years of rule. हम लोग सभी जानते हैं कि अकबर started his rule from 1556 AD and ended in 1605 AD. एंड ये भी हम लोग सब जानते हैं कि मुग़ल हिस्ट्री में अकबर का रूल एक ग्लोरियस चैप्टर है मुग़ल हिस्ट्री के लिए। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। Akbar's biography, Akbarnama, written by Abul Fazl, throws ample light on his rule. Akbar is counted among the great rulers of India. He greatly expanded the Mughal Empire and consolidated it with his excellent administration. The most remarkable achievement of Akbar was promotion of peace and harmony among the people of different faiths through his secular policies. He also made significant contribution in the field of art, literature and religion. तो क्या बोल रहा है कि अकबर का जो बायोग्राफी था अकबरनामा, इट वाज रिटन बाय अबुल फजल। अकबरनामा से हम लोग अकबर के रूल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अकबर को इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर भी बोला जाता है। एंड मुग़ल एम्पायर को, मतलब जिस मुग़ल एम्पायर को आज हम लोग जानते हैं, उस मुग़ल एम्पायर को बिल्ड करने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में एंड उसको एक्सपैंड करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अकबर का था। द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ अकबर वॉज द promotion of peace and harmony among the people of different faiths through his secular policies. अकबर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि अकबर अपने एम्पायर में हर एक इंसान के बीच वो हारमोनी एंड वो पीस इस्टेब्लिश कर पाए थे बिकॉज ही टूक अ सेक्युलर स्ट्रैटेजी, सेक्युलर पॉलिसी। इसके साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड रिलीजियस पे भी था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम accession to the throne and expansion of the empire. Regent Bairam Khan. The second Mughal emperor Humayun died in 1556 AD. His son Akbar, then only 14, ascended the Mughal throne. Bairam Khan, a trusted general Humayun, was appointed the regent of Akbar. Regent Akbar Khan. Regent मतलब क्या होता है कि जो पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ किंग रूल करता है, मतलब किंग या तो बहुत यंग है या टू ओल्ड है या टू सिक है, इस जब वो रूल नहीं कर पाते उनके बदले में उनके बिहाफ में जो रूल करता है उनको हम लोग रीजेंट बोलते हैं। तो 1556 AD में जब अकबर का फादर एंड सेकेंड मुग़ल एम्परर हुमायूं का डेथ हो गया तो तब उनका बेटा अकबर सिर्फ 14 साल उम्र का था एंड ही असेंडेड द मुग़ल थ्रोन। तब बैराम खान एक ट्रस्टेड जनरल था हुमायूं के, जिन्होंने अकबर को गाइड किया एंड उनके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिया एंड उनको फिर एक राजा, मतलब एक एम्परर बनाया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. Akbar inherited an unstable empire with which Humayun had re-established only a year before his death. 1556 AD में जब हुमायूं का डेथ हुआ, जस्ट उसके एक साल पहले 1555 AD में ही हुमायूं ने इंडिया में मुग़ल एम्पायर को री इस्टेब्लिश किया था, बट ही कुडंट कंसोलिडेट द एम्पायर, क्योंकि उसके एक साल में ही हुमायूं का डेथ हो जाता है। तो अकबर ने एक अनस्टेबलाइज्ड या अनस्टेबल एम्पायर को इनहेरिट किया था हुमायूं से। Soon after his accession to the throne, Akbar was challenged by Himu, who was the army chief of Adil Shah Suri. The forces of Akbar and Himu met in the second battle of Panipat in November 1556 AD. तो इसके बाद जब 1556 AD में जब अकबर मुग़ल थ्रोन में बैठता है, ठीक उसी बाद ही अकबर को हिमू ने चैलेंज किया था। हिमू वॉज द जनरल ऑफ आदिल शाह सूरी। तो अकबर एंड हिमू they both faced each other at the second battle of Panipat in 1556 AD. In the second battle of Panipat, Himu was killed and the Mughals emerged victorious. और second battle of Panipat में हिमू हार गया और अकबर जीत गया। After the Panipat victory, the Mughal forces under Bairam Khan's leadership captured Agra, Delhi and Gwalior. These victories
These victories once again established the Mughal supremacy in India. तो जैसे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर का जीत हुआ एंड हिमू हार गया, तो मुगल फोर्सेस अंडर बैरम खान लीडरशिप आगरा, दिल्ली एंड ग्वालियर को कैप्चर कर लिया एंड मुगल सुप्रीमेसी इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ. Class 7, please go through this piece, whatever I have just discussed, along with this explanation. Thank you.